नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और आप देख रहे हैं यूबी न्यूज। ठीक 2 साल पहले 7 अक्टूबर 2023 को पूरी दुनिया ने वो दिन देखा था जब हमास ने इजरायली म्यूजिक फेस्ट पर हमला कर हजारों लोगों की जान ले ली थी। इतना ही नहीं, 252 नागरिकों को अगवा भी कर लिया गया। उस दिन के बाद से अब तक इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। अमेरिका के समर्थन की वजह से इजराइल हमेशा एक मजबूत स्थिति में रहा, लेकिन हमास ने हार नहीं मानी। हालांकि अब इस संगठन की हालत पहले जैसी नहीं रही। हाल में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा के लिए 20 पॉइंट वाला पीस प्लान पेश किया है। इस प्लान के मुताबिक हमास को बिना शर्त सारे बंधकों को छोड़ना होगा और गाजा की राजनीति से दूरी बनानी होगी। इसके बदले में इजराइल अपनी सेना गाजा से कुछ दूरी पर हटा लेगा और तबाह हुए इलाकों को दोबारा बसाने का काम शुरू किया जाएगा। इजराइल ने इस प्लान पर हामी तो भर दी, लेकिन चेतावनी दी कि अगर हमास सरेंडर नहीं करता तो हमले जारी रहेंगे। वहीं लंबे सन्नाटे के बाद हमास ने योजना को मंजूरी तो दे दी, लेकिन इसमें एक बड़ा ट्विस्ट है। हमास ने अब तक 20 में से सिर्फ 2 प्रस्तावों को ही माना है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या हमास के पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा? क्या वो बंधकों को लौटा कर किसी जाल में फंसने जा रहा है जहां से निकलना नामुमकिन होगा? अमेरिकी सूत्रों के अनुसार हमास के मिलिट्री विंग अल कसम ब्रिगेड के लगभग सारे सीनियर कमांडर मारे जा चुके हैं। बाकी लड़ाकों में फूट पड़ चुकी है। वहीं गाजा की आम जनता, जो कभी हमास की सबसे बड़ी ताकत थी, अब उसके खिलाफ खड़ी हो रही है। 2 साल की लड़ाई में 67,000 से ज्यादा लोग मारे गए और 1.5 लाख से अधिक घायल हुए। 90% आबादी को बार बार विस्थापित होना पड़ा और अब ज्यादातर लोग टेंटों में जिंदगी काट रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि अगर जल्द शांति नहीं हुई तो बड़ा खून खराबा होगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि हमास अगर हथियार नहीं डालता तो उसका पूरा सफाया कर दिया जाएगा। फिलहाल हमास ने बंधकों को लौटाने और गाजा का शासन फिलिस्तीनी अथॉरिटी को सौंपने पर हामी भर दी है। माना जा रहा है कि अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चला तो यह कदम गाजा के सुधार की शुरुआत हो सकता है। हालांकि कई विशेषज्ञ इसे एक ट्रैप बता रहे हैं। उनका कहना है कि अगर हमास ने हथियार डाल दिए तो फिलिस्तीन देश का सपना कमजोर पड़ जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि इजिप्ट, कतर और तुर्की जैसे देश जो अब तक हमास के साथ खड़े थे, अब चुप हैं। वजह साफ है, ट्रंप की नई ट्रेड पॉलिसी और अरब देशों के साथ बढ़ती नजदीकियां। यहां तक कि ट्रंप ने कहा कतर पर हमला सीधे अमेरिका पर हमला माना जाएगा। यानी फिलहाल हालात ऐसे हैं कि गाजा में गोलियां थमी हैं, लेकिन खेल अब भी जारी है। कौन किसे मात देगा ये वक्त बताएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इलाके में कोई समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। यूबी न्यूज आपकी आवाज को जिम्मेदारों तक पहुंचाएगा, निष्पक्षता और गोपनीयता के साथ। यूबी न्यूज, जनता की आवाज, जनता की ताकत।